शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। आप सब ठीक समय में आए हैं। वैसे तो श्री प्राणनाथ जी के विषय में देवकरण जी ने मुझे बहुत कुछ बताया है, किंतु मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी उनके विषय में मुझे कुछ बताइए, क्योंकि उनके विषय में जितना भी सुनता हूं, मेरी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती है। आनंद रूपाः या सख्या ब्रजे वृंदावने स्थिताः, कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम्। अर्थात आनंद रूपा जो सखियां ब्रज में तथा वृंदावन में थी, वे कलयुग में पुनः प्रकट होंगी। तब प्रियतम परब्रह्म की आवेश शक्ति ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों को अखंड मोक्ष देने के लिए भारतवर्ष में प्रकट होगी। तब वे आत्माएं जागृत होकर पुनः अपने धाम को जाएंगी। निश्चित रूप से वे ही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत हैं। अब देर किए बिना उन्हें पन्ना आने के लिए आमंत्रित करना होगा, ताकि मुझे उनका दर्शन लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके। देवकरण जी। जी काका जी। आप हमारी तरफ से श्री प्राणनाथ जी को आमंत्रित करने के लिए शीघ्र प्रस्थान करें। जो आज्ञा काका जी। सुंदर साथ जी, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब भी मेरी तरफ से देवकरण के साथ जाइए और श्री प्राणनाथ जी एवं उनके समस्त सुंदर साथ जी को सम्मान के साथ पन्ना ले आइए। वहां अगवानी एवं स्वागत करने मैं स्वयं आऊंगा। जी, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। प्रणाम। प्रणाम जी। काका छत्रसाल जी, आपकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और आपके दर्शन की अभिलाषा करते हुए उन्होंने हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में आपको और समस्त सुंदर साथ को आमंत्रित करने भेजा है। ये तो होना ही था। छत्रसाल जी के अंदर परम धाम की साकुंडल सखी की आत्मा जो है, सत्य धर्म के प्रचार एवं रक्षा के लिए श्री राज्य ने उन्हीं को शोभा प्रदान की है।
सारे सुंदर साथ पन्ना जी चलने की तैयारी करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी लगभग 5000 सुंदर साथ के साथ पन्ना जी पहुंचते हैं। वहां किलकिला नदी के किनारे अमराई घाट पर सब अपना डेरा डालते हैं। वहां आते ही श्री प्राणनाथ जी के हृदय में परब्रह्म की प्रेरणा से यह विचार आता है कि इसी धरती पर मेरा धाम होगा, यहीं सब आत्माओं का मेला होगा। इसके लिए धाम धनी ने परम धाम में ही इस स्थान को चुन लिया था, इसलिए यही जागने की ध्वजा फहराई जाएगी। प्राणनाथ जी, आपके विश्राम की व्यवस्था हो गई है। कृपया आप चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, यात्रा में थक गए होंगे। इस स्थान पर आकर मेरी सारी थकान मिट गई है। इस स्थान की शोभा को बार बार देखने पर भी मेरा जी नहीं भर रहा है। वैसे तो पहले भी हम ऐसे कई सुरम्य स्थानों पर गए हैं, किंतु मैंने आपको इतना आनंदित और अभिभूत पहले कभी नहीं देखा। क्या खास बात है इस स्थान में? लालदास जी, यही वो स्थान है जहां हमारा धाम होगा, जहां सत्य ज्ञान की धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जहां सभी आत्माओं का मेला होगा और सभी प्राणियों के लिए मुक्ति धाम बनेगा। ये बात आज निश्चित नहीं हुई है, बल्कि परम धाम में ही इस खेल में आने से पहले ही श्री राज जी ने इस स्थान को अपने दिल में ले लिया था। ओह, तो ये बात है जिसके कारण आप इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मैं भी आज इस रहस्य को जानकर स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अन्य सुंदर साथ को भी इस रहस्यमयी बात से अवगत करा दूं, ताकि ये जानकर उन्हें भी आनंद का अनुभव हो और वे स्वयं को धन्य महसूस करें। ठीक है लालदास जी, जाइए और इस स्थान की महिमा सबको बता दीजिए।
हे नाथ, यहाँ ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई आश्रम। फिर यहाँ की धरती को आप नमन क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या विशेष बात है इस स्थान में? प्रिय, भले ही अभी यहाँ कुछ विशेष नहीं है, किंतु आने वाले 28वें कलयुग में जब अक्षरातीत पार ब्रह्म इस संसार में अपनी आत्माओं के साथ प्रकट होंगे, तब वे इसी स्थान को अपना धाम बनाएंगे और यहीं पर ब्रह्म ज्ञान की ध्वजा फहराएंगे। उसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समस्त संसार को अखंड मोक्ष प्राप्त होगा। तो फिर इस मोक्षदायिनी धरती को हम भी प्रणाम करते हैं। हाँ प्रिय, केवल प्रणाम ही नहीं, आइए हम दोनों मिलकर अक्षरातीत पार ब्रह्म के लीला स्थली और इस पावन भूमि की परिक्रमा करते हैं। पद्मावती केन शरदे विद्यापृष्ठे विराजितः इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यन्ति कलो युगे। अरे देखो, नदी के किनारे बहुत से वैरागी साधु जन आए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे नदी का विषैला जल पी लें। हमें शीघ्र वहां जाकर उन्हें बताना होगा। कहीं गलती से उन्होंने उस नदी का जरा सा भी जल पी लिया तो अन्य प्राणियों के समान तड़प तड़प कर उनके प्राण भी निकल जाएंगे। हाँ हाँ, जल्दी चलो, साथ ही उनका दर्शन लाभ भी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी चलो। बाबा जी ठहरिए। बाबा जी, इस नदी का जल मत पीजिए। बाबा जी ठहरिए, इस नदी का जल मत पीजिए। हे साधु जनों, इस नदी का जल नहीं पीना, यह अत्यंत विषैला है। ये सत्य है साधु जनों, ये जल इतना विषैला है कि इसे पीकर मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। आप लोग चिंता ना करें। जिनके दर्शन मात्र से माया का विष दूर हो जाता है, जिनकी चरण धूलि के प्रताप से ये सारा संसार अखंड मोक्ष को प्राप्त करेगा, उन अक्षरातीत प्राणों के नाथ श्रीजी साहिब जी के होते हुए इस नदी में विष कहां से ठहरेगा? इनकी चरणामृत की एक बूंद ही इस नदी का विष समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। हे धामधनी, आप सारे जगत के स्वामी हैं, सबके पालन करता है, सबके प्राणों के नाथ हैं। कभी ब्रजमंडल में आपने ही श्री कृष्ण जी के रूप में यमुना नदी का विष दूर किया था। अब
जागनी के ब्रह्मांड में भी इस किलकिला नदी का विष दूर करने के लिए अपना चरणामृत प्रदान करने की कृपा करें। आली मोहे प्राणनाथ मन भाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। विष की नदियाँ अमृत कीनो, सुख सबन पहुँचाए। भजन कीर्तन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। आली मोहे प्राणनाथ मन भाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए, आली मोहे। इस नदी के विषय में पौराणिक मान्यता है कि एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा में परस्पर विवाद होने से परस्पर श्राप देने की घटना हुई। तब तीनों को मृत्युलोक में आना पड़ा। तब लक्ष्मी जी इस किलकिला नदी के रूप में प्रकट हुई, इसलिए इस नदी को पद्मावती नदी भी कहते हैं और इस नगर को पद्मावती पुरी भी कहते हैं। और जब पारब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल उस पर पड़े, तब उनका श्राप दूर हुआ और वो विषमुक्त हुई।
प्रणाम काका जी। श्री प्राणनाथ जी सभी सुंदर साथ सहित पन्ना जी के अमराई घाट पर पधार चुके हैं। अब आप उनके दर्शन के लिए शीघ्र यहां से प्रस्थान करें। इसे भाग्य का खेल कहूं या परमात्मा की इच्छा, मैं अपने जिन प्राण प्रियतम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के दर्शनों के लिए 12 वर्षों से तड़प रहा हूं, आज वे मेरे इतने समीप आ गए हैं, फिर भी मैं अभागा उनके दर्शन करने नहीं जा सकता। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है काका जी? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि युद्ध के बादल सिर पर मंडरा रहे हैं। औरंगजेब ने अपने सिपहसलार शेर अफगन खां को विशाल सेना के साथ हमला करने भेजा है और वो हजारों सैनिकों के साथ मऊ के नजदीक पहुंच गया है। किसी भी समय युद्ध की स्थिति बन सकती है, इसलिए इस समय मऊ को छोड़कर पन्ना जाना संभव नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कैसे उनसे कहूं कि वो मुझे दर्शन देने यहां महू आ जाएं। दुनिया के लोग अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए न जाने कहां कहां जाते हैं और मैं अभागा पन्ना जी तक नहीं जा सकता। आप चिंता ना करें काका जी, मैं उन्हें आपकी परिस्थिति के बारे में समझाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपकी मजबूरी अवश्य समझेंगे। वे प्राणनाथ अक्षरातीत तो अपनी आत्माओं को जगाने के लिए ही जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, तो फिर वे यहाँ क्यों नहीं आएंगे? आप निराश ना हो काका जी, वे यहाँ अवश्य आएंगे। उन्हें आपकी सूचना देने में अभी जाता हूँ। देवकरण, सुरक्षा की दृष्टिकोण से तुम उन्हें कहना कि वे मात्र कुछ युवा सुंदर साथ को लेकर यहां महू पधारें। मैं उनके दर्शनों के लिए बेताब हूं और उन्हें ये कष्ट देने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो आज्ञा काका जी। कहो देवकरण जी, छत्रसाल जी ने हमारे आगमन की सूचना सुनकर क्या कहा? छत्रसाल जी के हृदय में आपके दर्शन की प्रबल अभिलाषा है और वे आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। किंतु क्या देवकरण जी, कोई समस्या है उन्हें? जी प्राणनाथ जी, औरंगजेब का सिपाह सलार अफगन खान अपनी विशाल सेना के साथ मऊ के नजदीक ही डेरा डाले हुए हैं और किसी भी समय युद्ध की स्थिति बन सकती है। इसलिए वे मऊ छोड़कर यहां पन्ना जी आने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्होंने आपसे प्रार्थना की है, कृपया आप कुछ युवा सुंदर साथ सहित मऊ सिहानिया पधारें, जिससे उन्हें आपके दर्शनों का लाभ हो सके। देवकरण जी, हम छत्रसाल जी की भावनाओं को एवं उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए हम मऊ अवश्य जाएंगे। और रही बात अफगन खां की, उसकी तो बुरी हालत होना निश्चित है। लालदास जी, कुछ युवा सुंदर साथ के साथ मऊ चलने की तैयारी कीजिए। आपका यह निर्णय सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और काका छत्रसाल भी आपके आगमन की सूचना सुनकर बहुत खुश होंगे। आपके चरणों में आकर आज मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वे पार ब्रह्म प्रियतम तो अपनी आत्माओं के प्रेम के वशीभूत होकर जगह जगह भटक ही रहे थे। फिर छत्रसाल जी के प्रेम भरे आग्रह को वे कैसे ठुकरा सकते थे? श्री बाईजू राज जी सहित सभी महिला सुंदर साथ को पन्ना जी में छोड़कर कुछ युवा पुरुष सुंदर साथ को साथ में लेकर श्रीजी मऊ सिंघानिया की तरफ चल पड़े और वहां पहुंचकर तिदुन्नी दरवाजे के पास अपना डेरा डाल दिया। जब छत्रसाल जी को यह सूचना मिली तब वे भेष बदलकर सर्वप्रथम दूर से दर्शन करके चले गए। फिर दोबारा शिकारी का वेश धारण कर श्री प्राणनाथ जी से मिलने आए, क्योंकि अपने असली रूप में मिलने से पहले वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि श्री प्राणनाथ जी ही वो बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप अक्षरातीत हैं जिन्होंने उन्हें 12 वर्ष पूर्व स्वप्न में सिक्का दिया था। पर ब्रह्म के अखंड प्रेम व आनंद में झिलने वाली वे ब्रह्मात्माएं दुख का खेल देखने की चाहना से युक्त होकर सुरता स्वरूप से इस नश्वर जगत में आ गईं। जैसे कोई मनुष्य स्वप्न देखता है, उसी प्रकार वे स्वप्नवत इस नश्वर जगत की लीला को देख रही हैं। इस कली रूपी राक्षस ने सबके हृदय में अज्ञानता एवं दुर्बुद्धि का संचार कर दिया है, जिससे मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य को भूल गया है। हम कौन हैं? कहां से आए हैं? प्रेम, शांति और आनंद से परिपूर्ण हमारा निजधाम कहां है? हमारी आत्मा के मालिक पर ब्रह्म प्रियतम कौन है? ये जाने बिना सारी जिंदगी भक्ति साधना करते रहने पर भी मनुष्य को परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है कि वे तारतम ज्ञान से पर ब्रह्म की पहचान कर उनके स्वरूप, धाम व लीला का चिंतन एवं ध्यान करें। इसी में सबका कल्याण निहित है। चर्चा से तो ये कोई परम ज्ञानी प्रतीत होते हैं। अब जरा मुलाकात करके देखा जाए कि ये स्वप्न में सिक्का देने वाले वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत हैं या नहीं। राम राम बाबा जी। अच्छा, तो छत्रसाल जी शिकारी का वेश धारण करके मुझसे मिलने आए हैं। अरे बाबा जी, आप वहां क्यों खड़े हैं? यहां आके बैठिए। अरे वहां नहीं, यहाँ मेरे सामने आकर बैठिए। अरे अब आ भी जाइए बाबा जी, क्योंकि फंद में तो आप फंस ही चुके हैं। अब यहाँ से बच के जाने की कोई संभावना नहीं है। मुझे फंदे में डाल सके ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। ये काम बस एकमात्र बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत से ही हो सकता है।
12 वर्ष पूर्व जब उन्होंने मुझे स्वप्न में अपनी छाप का ये सिक्का दिया था, तब से मैं उनका सेवक हूं और उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसे तो मेरे पास भी बहुत सारे सिक्के रखे हैं। देखिए, हे प्राण प्रियतम अक्षरातीत, हे निष्कलंक बुद्ध जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान कर भी नहीं पहचान पाया। 12 वर्षों से मैं आपकी ही तो राह देख रहा था। कोई बात नहीं छत्रसाल जी, इसलिए तो मैंने स्वप्न में आकर आपको ये सिक्का दिया था, ताकि इसके माध्यम से आप मुझे पहचान सको। जी, अब मैं आपके स्वरूप को अच्छी तरह से पहचान गया हूं। मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। महारानी, पिछले 12 साल में मैंने कभी भी आपके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता नहीं देखी। आज आपको प्रसन्न देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। क्या मैं आपकी इस प्रसन्नता का कारण जान सकती हूँ स्वामी? अवश्य अवश्य देवकुमारी। 12 वर्षों से जिन निष्कलंक बुद्ध स्वरूप अक्षरातीत की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, वो अब आ गए हैं और अभी मैं उन्हीं के दर्शन करके आ रहा हूं। किंतु आपको उनकी पहचान कैसे हुई? जैसा सिक्का 12 वर्ष पूर्व स्वप्न में मुझे मिला था, उन्होंने वैसे ही सैकड़ों सिक्के अपने आसन के नीचे प्रकट कर दिए। देवकुमारी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूं कि तुम भी अपने आत्म कल्याणार्थ उन अक्षरातीत, प्राणों के नाथ
श्री जी साहब जी के दर्शन कराओ। वे तिदुन्नी दरवाजे के पास डेरा डाले हुए हैं। जी स्वामी, आपकी बात सुनकर मेरे भी हृदय में उनके दर्शनों की तीव्र चाहना हो रही है। मैं उनके दर्शन करने अवश्य जाऊंगी।